देखिए आज का जो टॉपिक है वह क्या है, रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो एक्टिवता क्या होती है, इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए पहले हम यह समझ लेते हैं कि जो रेडियो एक्टिव है इसकी खोज किसने किया था। इसकी खोज किया था हेनरी बेकुरल ने। बात क्या थी कि ये कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए थे और उसको क्या किए थे कि ब्लैक पेपर में फोल्ड करके, मतलब ब्लैक पेपर में उसको रख दिए थे। यूरेनियम करें, हाँ ये यूरेनियम कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ था और उसको क्या किए थे, उसके ऊपर काला पेपर लगा दिए थे। अब उसके बाद क्या था कि बीच में एक तो क्या रखा गया था, चांदी की पन्नी रखी गई थी या फिर सिल्वर फॉइल था। और क्या था यहाँ पे उसके सामने थोड़ी सी दूर पे क्या था, पर्दा नहीं था, ये फोटोग्राफिक प्लेट थी। जब देखा गया कि यहाँ से कुछ ऐसी किरणें इसमें किरणें नहीं दिखाई दी गई। यहाँ पे ये देखा गया कि ये जो फोटोग्राफिक प्लेट है ये धीरे धीरे प्रभावित हो रहा है, यहाँ पे कुछ ना कुछ धब्बा पड़ रहा है, यानी ये जो है ये यूरेनियम या फिर रेडियो एक्टिव पदार्थ इसको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है। तो कहीं ना कहीं बस मतलब सोचा गया कि ये जो किरणें आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इस रेडियो एक्टिव पदार्थ से। तो यहाँ से चलने वाली किरणें इसको क्या कर दी, प्रभावित कर दी। और यह जो क्रिया थी स्पॉन्टेनियस, मतलब स्वतः था। इतनी बात समझ में आ गई। खोज किसने किया था, हेनरी बेकुरल ने। क्या किए थे, कोई यूरेनियम या कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ लेके उस पर क्या किए, काला पेपर लगा दिए। उसके सामने क्या रखा गया था, फोटोग्राफिक प्लेट रखा गया था और बीच में क्या थी, चांदी की पन्नी थी। फिर यहाँ से जो रेज निकल रही है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, अगर कमजोर होती तो आके यहीं से टकरा जाती, लेकिन ये जो एनर्जी निकल रही है बहुत उच्च एनर्जी है इसमें, और यहाँ से निकल के जाके क्या कर रही है, इसको भी भेद दे रही है, इसको भी आर पार करके तब जाके क्या कर रही है, फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित कर रही है। यानी ये देखा गया कि ये जो निकल रही है किरणें, इनकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है इनकी एनर्जी। किसकी, रेडियो एक्टिव किरण की। खोजे कौन थे, हेनरी बेकुरल। ये जो किरण है इन किरणों को हम क्या कहते हैं, बेकुरल, क्या नाम है, बेकुरल किरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेकुरल किरण। इतनी बात सही है के बारे में। कोलोडियम और रेडियम की खोज जो है मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने किया था। मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी आपस में क्या थे, दंपत थे, मतलब ये हस्बैंड और वाइफ थे। रेडियम की जो खोज की गई थी वह पिटब्लेंडी नामक कोई पदार्थ लिया गया था, और ये जो पिटब्लेंडी पदार्थ है इसकी जो मात्रा थी तकरीबन, इसकी मात्रा 30 टन था। 30 टन मात्रा में से मात्र केवल 2 मिलीग्राम क्या कर पाए, ये क्या निकाले थे, क्या रेडियो एक्टिव पदार्थ की खोज वहां से किए थे, मतलब वहां से निकाले थे। तो इसके लिए इनको क्या किया गया, 1903 ईस्वी में क्या दिया गया, पुरस्कार दिया गया। 30 टन मात्र करें, 30 टन में मात्र कितना मिला था इनको, रेडियम 2 ml कितना, 2 मिलीग्राम, मात्र 2 मिलीग्राम। अरे ml का मतलब वही है मिलीग्राम, तो 2 मिलीग्राम मिला इसकी वजह से। और इस मतलब बहुत अथक प्रयास किए थे, न जाने कितने इसमें वो चला था, रासायनिक विधियां चला था, सब अपना विधि इसमें से जितना भी प्रोसेस होता है पृथक करने के लिए उसको पूरा एकदम लगा होगा कि समझो यार। 30 टन में से कितना निकाले थे, मात्र 2 मिलीग्राम। ये बात समझ में आ गई। हाँ, अब लिखो। कोई पूछेगा रेडियो एक्टिविता क्या होती है, सीधे बोलेंगे कि कुछ तत्व या कोई यौगिक होता है, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें से स्वतः क्या होती है, अदृश्य किरणें निकलती हैं, दिखाई नहीं देगा, अदृश्य किरणें निकलती है, और इनकी जो ऊर्जा होती है क्या होती है, बहुत उच्च होती है। तो इस प्रोसेस को जो निकल रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविता कहते हैं। और जिस पदार्थ से ये किरण निकल रही है उसको क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव यौगिक या फिर तत्व कहेंगे। इतनी बात क्लियर है। देखो इसका रीजन क्या है, हम आपको बताए हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो नाभिक होता है कैसा होता है, अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता, अस्थायी होता है। और अस्थायी तो प्राप्त करने के लिए क्या करता है, उसमें से कुछ पार्टिकल्स उत्सर्जन कराता है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, ये सब क्या होते हैं, उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, तब जाके नाभिक अपना क्या करता है, अस्थायी तो प्राप्त करता है। लिख लो आगे, रेडियो एक्टिव पदार्थों का नाभिक अस्थायी होता है। अतः अस्थायी नाभिक बनाने के लिए, ऐसे लिखो, अतः अस्थायी नाभिक प्राप्त करने के लिए
स्थायी नाभिक प्राप्त करने के लिए रेडियो एक्टिव किरणों का उत्सर्जन होता है। रदरफोर्ड कितना एक्सपेरिमेंट करेंगे यार। मैं ये करते क्या सारी शादी करने की नहीं विधवा है ऐसा लग गया ये तो इन होगी नोबेल देशा तरह नहीं के है। हाँ ये किसी न किसी में पाए हैं ना। चलो देखो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला कि ये रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए। क्या लिए? रेडियो एक्टिव। समझो बस, रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए। मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, इसमें रखा गया, इसमें से क्या निकली? अदृश्य किरणें निकली। अब देखो ये क्या कर दिया, यहाँ पे पर्दा रख दिया या फिर पहले चांदी फोटोग्राफिक प्लेट रख दिए। चांदी को मारो गोली। मान लेते हैं ये क्या है? फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड का कोई पर्दा है, फोटोग्राफिक प्लेट मान लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट। अब देखो ये जो किरण निकल रही है, कौन सा? ये जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव किरण कहते हैं। इनके मार्ग में रखा गया, मतलब इनके मार्ग में क्या रखा गया? ये भीड़ नहीं है यार। इनके मार्ग में इलेक्ट्रिक फील्ड रखी गई। इलेक्ट्रिक रदरफोर्ड वाले ने मिलेगा रखा था क्या? सही है, जो हम कह रहे हैं उसको समझो। हाँ, इसके मार्ग में रखा गया चुंबकीय क्षेत्र और क्या रखा गया? विद्युत क्षेत्र रखा गया। मान लेते हैं ये हमारा प्लस है और ये हमारा क्या है? माइनस है। अब देखो अगर ये प्लस वाला है तो कुछ इसमें से किरणें ऐसे निकली जो इधर भाग गई। देखते रहना ध्यान से, इधर भाग गई, यहाँ पे धब्बा हुआ। और कुछ किरणें ऐसे थी जो जाके यहीं पे लटक गई, यहाँ पे धब्बा मिल गया। और कुछ किरणें ऐसी थी जो सीधे निकल के गई, यहाँ पे धब्बा मिला। तो आवाज़ ही दिखा क्या मतलब दिखा रहे हैं कि कुछ गई यहाँ पे। अब देखो ये जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, इससे ये कुछ बात निकाले कि एक जो है अपने वास्तविक मार्ग से बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? विचलन कर रहा है। और एक क्या है? अपने वास्तविक मार्ग से कम हो रहा है। जो ज्यादा कर रहा है तो उसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, कम होगा। बिल्कुल उसका द्रव्यमान, अरे जो जिसका द्रव्यमान कम है उसी को आसानी से खींचा जा सकता है। तो देखो पहली बात तो ये प्लस लगा है, प्लस वाले के पास कौन आ सकता है? माइनस वाला। तो यहाँ पे जब देखा गया तो पता चला कि यहाँ पे जो यहाँ से किरण जा रही है वो बीटा कण है। क्या है? बीटा कण का है बोले क्योंकि यह चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, यानी आवेश के कण की तरह बिहेव कर रहा है। अब कोई चीज कण है तो उसको हम कण के रूप में लिखेंगे। तो बोला गया कि ये बीटा कण है। क्या है? बीटा कण है। और इसकी जो प्रकृति है वह इलेक्ट्रॉन के जैसा है। कैसा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऋणावेश होता है, तो ये भी क्या है? ऋणावेश है। और ये धनावेश प्लेट की तरफ क्या हो गया? मुड़ गई। अब देखो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका मास सबसे कम होता है, बहुत कम होता है द्रव्यमान इसका, तो इसका जो विचलन है बहुत ज्यादा हो गया। और जब इसका अध्ययन किया गया तो पता चला यह हीलियम का नाभिक है। क्या है? हीलियम का नाभिक है। हीलियम का नाभिक का मतलब ये कि ये जो किरण आ रही है यह 2 प्रोटॉन के साथ आ रही है और उसका द्रव्यमान कितना है? 4 AMU, नियर अबाउट 4 AMU है। तो इसको रखा गया अल्फा कण। क्या रखा गया? अल्फा कण। अब यानी जब इसको पता किया गया तो ये जो किरण मिली यहाँ पे क्या है? ऋणावेश है। इसका क्या हुआ? विचलन तो हुआ लेकिन कम हुआ। वजह क्या है? क्योंकि हाँ इसका द्रव्यमान क्या है? उसकी अपेक्षा ज्यादा है, तो इसका विचलन कम हुआ। जब एक्सपेरिमेंट से पता चला तो ये क्या मिला? अल्फा कण मिला, यानी ये उसका हीलियम का क्या मिला? नाभिक या न्यूक्लियस मिला। और कुछ किरण ऐसा था जो सीधे चली गई, उसका कोई विचलन हो ही नहीं किया और उसको हम बोल दिए गामा। हम नहीं, रदरफोर्ड क्या बोल दिए? गामा। अब देखो इसको कहा गया गामा किरण। क्या कहा गया? गामा किरण। बताया गया कि जो गामा है वह अपने मार्ग से विचलन नहीं करता, तो प्योर तरंग की तरह क्या कर रहा है? बिहेव कर रहा है। बीटा कण लिखे हैं। हाँ, जबकि बीटा को कण माना गया। क्या माना गया? कण। बोला गया जो बीटा है ये भी एक किरण, इधर से 3 किरणें निकली, अल्फा बीटा गामा, लेकिन अल्फा को हम कण मानते हैं, बीटा को हम कण मानते हैं। वजह यही है कि इस पे आवेश होता है और यह पार्टिकल्स की तरह बिहेव करते हैं। आवेश उसी होगा जिसका द्रव्यमान होगा, बिना द्रव्यमान के आवेश निकल ही नहीं सकता, ये समझ लो। तो इसलिए इसको कण का नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कण। गामा में कुछ होता ही नहीं। गामा को सीधे सीधे बोल दिया गया यह क्या है? तरंग है। हाँ किरण मान लो। क्या माना गया? किरण। तो ये देखो उदासीन था, कैसा है? उदासीन। ये कैसा है? धनावेश। इसको कैसा माना गया? धनावेश। क्यों धनावेश माना गया? क्योंकि विद्युत क्षेत्र में ये ऋण की तरफ क्या हो रहा है? विचलित हो रहा है। ये ऋणावेश रहेगा। तो भाई हम जान रहे हैं बोला कर छोटा कैमरा क्या है? ऋणावेश। इतना समझ में आ गया? तो अगली हेडिंग अपने से लिख लो आराम से। हाँ, कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के द्वारा
3 किरणें अल्फा बीटा गामा मिला, जिसमें अल्फा को कण, बीटा को कण तथा गामा को किरण माना गया। कर सकते हो। इसका हम आपस भी बनाए हैं। सही भी हमसे वीआईपी है ये है। अब हटें सब बनाओ। खड़ी है। रदरफोर्ड। अच्छा ना है। देखिए 2-3 बातें यहाँ पे लिख दिए हैं। अल्फा जो होता है वह धनावेश कण होता है और इसका जो आवेश होता है 2 प्रोटॉन के बराबर, या हीलियम का क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। हीलियम में केवल 2 ही प्रोटॉन रहते हैं। तो इसका जो चार्ज होता है 2 × इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, ये हमको पता है इसका प्रोटॉन का। तो यहाँ पे +2e लिखे हैं और जो चार्ज होगा 2 × 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻ कूलम होगा। आगे क्या है, बीटा कण जो है उसको क्या माना गया है, ऋणावेश, और इसका जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, बराबर होता है, और इसका आवेश माइनस का 1.6 × 10⁻⁻⁻⁻ कूलम होता है। नोट में एक बात लिखे हैं कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होता है वह अल्फा बीटा गामा तीनों एक साथ उत्सर्जित नहीं करता। नहीं, गामा नहीं, अल्फा और बीटा एक साथ उत्सर्जित नहीं करता। हाँ, इतना तो पक्का है कि अल्फा जब भी निकलेगा गामा साथ में निकलेगा, बीटा जब भी निकलेगा गामा साथ में निकलेगा, लेकिन अल्फा के साथ कभी भी बीटा नहीं निकलेगा। ये बात